हेलो एवरीवन। और एक नए जी की वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग 30 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चैनल में अगर नहीं है तो सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जरूर करें, क्योंकि हम आप लोग के लिए इसी तरह के जी की वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए आज के प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, SEZ का पूर्ण रूप क्या है? तो SEZ का पूर्ण रूप है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, WLL का अर्थ क्या है ना? WLL का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है वायरलेस इन लोकल लूप। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। है ना, वायरलेस इन लोकल लूप। अगला है 3 नंबर प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट सवाल 4 नंबर की ओर चलते हैं। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है 5 नंबर, देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है ना? देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास से संबंधित है। ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। 6 नंबर प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया कब? सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1943 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1943 में। अगला प्रश्न है 7 नंबर, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 8 नंबर, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला 9 नंबर प्रश्न है, कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है? कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मोहम्मद अली जिन्ना को। अगला 10 नंबर प्रश्न है, चौरी चौरा का नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? चौरी चौरा का नाम प्रसिद्ध स्थल जो कि कहाँ है? तो ये हो जाएगा गोरखपुर में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गोरखपुर में। अगला प्रश्न है 11 नंबर, किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार होता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जग उठेगा? किसने कहा? तो इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है 12 नंबर की ओर चलते हैं, हु लिव्स इन इंडिया डाई किसकी उक्ति है? ठीक है, हु लिव्स ए पे इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? तो ये जवाहरलाल नेहरू की। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू की। अगला 13 नंबर प्रश्न है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गुरुमुखी। अगला 14 नंबर प्रश्न है, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राही। ऑप्शन बी ब्राही, ब्राह्मी हो जाएगा। ठीक है, ब्राह्मी। अगला है
15 नंबर, किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है? किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है? तो हो जाएगा सिंधु काल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सिंधु काल। अगला 16 नंबर प्रश्न है, जैन सूत्र में कितनी लिपियां का उल्लेख है? जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? तो ये 18 लिपियां। ऑप्शन सी 18 लिपियां। अगला 16 नंबर प्रश्न है, 17 नंबर प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? बौद्ध ग्रंथ है ना, ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? तो ये 89 हो जाएगा। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर, 89। अगला 18 नंबर प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी। ठीक है, ऑप्शन डी ब्राह्मी। अगला है 19 नंबर प्रश्न है, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा तो हो जाएगा ऑप्शन ए तेलुगु। अगला 20 नंबर प्रश्न है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? है ना, चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो तमिल, है ना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, तमिल। अगला 21 प्रश्न है, हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? हिंदी भाषा का प्रतिशत पूछा गया है भारतीयों की, तो हो जाएगा 40%। ऑप्शन बी 40%। अगला 22 नंबर प्रश्न है, भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व, है ना, की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? तो कौन सी भाषा है? तो हो जाएगा आपका डी बंगला। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, बंगला। अगला 23 नंबर प्रश्न है, गोवा की स्वीकृति राज्य भाषा क्या है? गोवा की स्वीकृत राज्य भाषा तो हो जाएगा आपका कोंकणी। ठीक है, ऑप्शन ए कोंकणी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 24 नंबर प्रश्न है, कौन सी भाषा देव भाषा है? कौन सी भाषा देव भाषा है? तो ऑप्शन को देखते हुए इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। ऑप्शन सी संस्कृत करेक्ट आंसर। अगला 25 नंबर प्रश्न है, भारत का प्राचीन भाषा कौन सा है? भारत की प्राचीन भाषा तो संस्कृत, है ना, ऑप्शन ए संस्कृत। अगला 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है? निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषा बोली जाती है? तो कौन सा हो जाएगा? भारत। ऑप्शन डी राइट आंसर, भारत। अगला 27 प्रश्न है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? ये संस्थान आपका मैसूर में। ऑप्शन ए मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट 28 प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई 1988 ईस्वी में। ऑप्शन बी 1988। अगला है 29 प्रश्न है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? ये प्रश्न सेम है ना, तो कब हुई हम लोग कितना बताएं? इसका राइट आंसर प्रश्न एक बार देख लेते हैं, सेम है ये अलग है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत, है ना, कब हुई? तो हम लोग इसका जवाब देखें, है ना, 1988। ठीक है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 1988। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला 30 नंबर प्रश्न है, नवोदय विद्यालय में, ठीक है, नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? नवोदय विद्यालय, है ना, नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस कक्षा में होता है? तो ये आपका हो जाएगा 6ठी कक्षा। ऑप्शन सी 6ठी कक्षा। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आप लोग के लिए इस तरह के नए जीके वीडियो लेके लाते रहते हैं।
फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।